वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। करंटली आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपकी आपके पर्सन की राइट नाउ करंट फीलिंग्स क्या है, देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। आपके पर्सन करंट ही आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं जिस वक्त आप रीडिंग देखने आए हैं। ठीक है, ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस है यहाँ पर। कोई फिक्स साइन हो सकते हैं। लियो इंपॉर्टेंट है, टॉरस इंपॉर्टेंट है और एक्यूरियस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर और वर्गो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आप और आपके पार्टनर के बीच कोई कोल्ड एनर्जी चल रही है, कोई कोल्ड वॉर है, डिस्टेंस है यहाँ पर। सिंगल इंडिपेंडेंट शो कर रहा है ये इंसान। ठीक है, बहुत ज्यादा कोल्ड हुआ हुआ है, वर्क कर रहा है, अपने काम और कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस है इस इंसान का। ठीक है, ओके, देयर करंट फीलिंग्स। इस इंसान की करंटली आपको लेकर क्या फीलिंग चल रही है, आपको लेकर क्या फील कर रहा है ये इंसान। करंटली राइट नाउ आपको लेकर क्या फील कर रहा है, इस पर्सन में आपको लेकर किस तरीके की फीलिंग्स चल रही हैं। लेट्स सी, टू ऑफ पेंटिकल। ठीक है, ये कंफ्यूज है आपको लेकर। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है आपको आपके साथ साथ किसी और चीज को जगल कर रहा है। आपके साथ न्यू बिगनिंग करे या ना करे, इस चीज को भी जगल कर सकता है, या आपके साथ कोई और ऑप्शन है इसकी लाइफ में। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। इंसान कंफ्यूज है, आप में और किसी और के बीच कंफ्यूज हो सकता है, या आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, उस चीज को भी लेकर कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन किस चीज को लेकर कंफ्यूज है। लेट्स सी, क्लैरिफाई करेंगे टू ऑफ पेंटिकल दूसरे कार्ड से। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन देयर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर यू। ओके ओके, ये इंसान कंफ्यूज है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करे या ना करे। ठीक है, यहाँ पे काफी टॉक्सिसिटी रही है आप लोग के रिलेशनशिप में। आपको चाह तो रहा है अपनी लाइफ में वापस। ठीक है, ऐसा हो सकता है कोई रास्ता नहीं बचा, ये बहुत कंफ्यूज है किस तरीके से आप साथ स्टार्ट करें, इस रिश्ते को बैलेंस करें। शायद अब आप उस तरीके से इसको अप्रोच नहीं करते, कनेक्ट नहीं करते। आपके लिए ऑब्सेसिव क्रेव फील हो रही है, लेकिन दो डुल माइंडसेट में है। ठीक है, चीजों को पास में डिस्टर्ब करने वाला भी यही इंसान है। चीजों को एक इसने पास में फुल स्टॉप लगा दिया इसमें इन्वेस्ट करने से, या मतलब कि इन्वेस्ट नहीं कर रहा था ये इंसान। यहाँ पे डेविल क्यों आया है, क्लैरिफाइड डेविल। यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों है, किस तरीके का ऑब्सेशन या ये इसके अंदर एक डार्कनेस है। क्लैरिफाइड डेविल, सोचो विचार, अप्रोच करूंगा, आज करूंगा, कल बता दूंगा, कल सही कर लूंगा, परसों से, ये वो वाला थॉट है। टेम्परेंस की एनर्जी, बैलेंस लाने के लिए सोचो विचार इतना हो रहा है, एक्शन लेने के लिए सोचा ही इतना जा रहा है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दो तरीके के माइंडसेट में ही है। ठीक है, डुअल माइंडसेट में चल रहा है ये इंसान। इसको अप्रोच कर लेना चाहिए, इतना सोचने के बजाय इसको आपको अप्रोच करना चाहिए, चीजों को बैलेंस करना चाहिए, चीजों को एक नीट एंड क्लीन वे में आपके साथ कनेक्ट करना चाहिए। मतलब कि ये इंसान समझ नहीं रहा चीजों को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक बैलेंस आना इंपॉर्टेंट है और आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन की अप्रोच का, एक बैलेंस अप्रोच का। ये सोचता बहुत ज्यादा है, समझता बहुत ज्यादा है, पहले ये काम कर लूं, पहले वो काम कर लूं, मतलब कि एक राइट टाइम पे अप्रोच कर लूंगा, राइट टाइम पे एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सोचता बहुत ज्यादा है। लेट्स सी, देखते हैं देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। लेकिन किसी तरीके का न्यू स्टार्ट या बिगनिंग, काफी बैलेंस माइंडसेट है आपको लेकर। ठीक है, करना चाह रहा है, एक्शन नहीं ले रहा, एक्शन में टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, या तो एक राइट टाइम का वेट, जैसे कि एक राइट टाइम होगा मैं एक्शन ले लूंगा। ठीक है, यहाँ पे टू ऑफ कप्स, बिल्कुल यहाँ पर आपको लेकर सोचा जा रहा है, आपके साथ एक यूनियन, एक रीयूनियन के बारे में बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है। इस पर्सन के माइंड में चल रहा है आपके साथ कुछ बैलेंस करना है, कोई न्यू साइकिल आप लोग के बीच स्टार्ट होने वाली है। आप लोग काफी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, पास में कुछ एंड हुआ है। ठीक है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट एंड हुआ है, कुछ पास्ट में आप लोग के बीच गलत चल रहा था, या कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से एक्सेप्टेंस नहीं थी, एक मतलब कि स्टक एनर्जी थी, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी, वो चीज हील हुई है। ठीक है, पास्ट कुछ खत्म हुआ है इस रिश्ते का। यहाँ पर एक टू ऑफ कप्स, इस पर्सन को आपके साथ एक सोल बॉन्ड, सोल कनेक्शन फील हो रहा है। डिस्टेंस पे रहने के बावजूद ये आपके लिए वो क्रेव फील कर पाता है। ठीक है, जो शायद आप कभी कर रहे थे पास्ट में, आपको गोस्ट कर रहा था, लेकिन अभी भी ट्रुथ बता नहीं रहा है, एक राइट टाइम पे रिवील करना चाहता है, या जब आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करेगा, या उसी वक्त आपको कोई प्रपोजल के साथ के साथ आपको बताना चाहता है। मतलब कि बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, वर्कोहॉलिक है, एक मतलब के
कोल्ड थोड़ा सा एनर्जी है और वर्कोहॉलिक पर्सन है, ठीक है, एक वर्क पे ज्यादा बिजी रहता है। ओके, देयर फीलिंग्स, देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आप वेट कर रहे हैं यहाँ पर, काफी ज्यादा 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये भी कहीं ना कहीं आपको कुछ देने के लिए इंतजार कर रहा है, कहीं बहुत कुछ इसने इन्वेस्ट करा हुआ है, वहां से रिटर्न या वहां से कोई बेनिफिट, यहाँ पे जॉब का कोई हो सकता है, प्रमोशन होना है, कुछ यहाँ पर होना है। लेट्स सी, देखते हैं किस तरीके का वेट है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर, आपके अंदर भी एक वेटिंग एनर्जी, आप इंतजार कर रहे हैं, इस पर्सन की तरफ से कुछ सुनना चाहते हैं, कोई एक न्यू स्टार्ट देखना चाहते हैं, उस चीज का इंतजार चल रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? ओके, यहाँ पर ऐसा हो सकता है फैमिली की तरफ से थोड़ा सा एक मतलब कि आपके अंदर भी एक थोड़ा सा एक सोचो विचार बहुत ज्यादा है, फैमिली भी या तो बहुत ज्यादा सोच रही है, फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, यहाँ पे सोचो विचार बहुत ज्यादा है। कोल्ड एनर्जी जो है यहाँ पे फैमिली का इशू हो सकता है कि फैमिली यहाँ पर बहुत ज्यादा सोच रही है, आप अपनी लाइफ में मैरिज करना चाहते हैं, आपको काफी आप वर्ड हैं, आपको नेगेटिव नेगेटिव थॉट आते हैं, आपको समझ में नहीं आता कोल्ड डिटैच एनर्जी जो ये है वो कब खत्म होगी इस रिश्ते की, आपकी भी एनर्जी है कहीं ना कहीं यहाँ पर, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर एक फैमिली की, ऐसा हो सकता है फैमिली की वजह से थोड़ा सा एक स्टक या होल्ड पे गई हुई सिचुएशन आप दोनों के बीच, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन कोई डिसीजन मेकिंग कर चुके हैं आपको लेकर, ठीक है। करंटली आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, देयर थॉट्स फॉर यू। पॉजिटिव एनर्जी, मुझे बहुत परेशान होने वाली एनर्जी नहीं लग रही, बस आप ही हैं कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं इस पर्सन के, जो ये लेट कर रहा है, क्योंकि आपका ड्रीम है इस पर्सन के साथ, आप चाहते हैं प्रैक्टिकल वे में एक्शंस ले, ठीक है, आपकी तरफ मूवमेंट करे। अगर आप लोग की एक नॉर्मल कम्युनिकेशन स्टार्ट है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा होप है आप लोग के कुछ, आप लोग के बीच कुछ बैलेंस मैनिफेस्ट हो रहा है, आप लोग के रिलेशनशिप में कोई यूनियन मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। भाई इस रिश्ते में कंप्लीट हीलिंग भी होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट हीलिंग भी होना जरूरी है, चीजें बदल रही हैं, पास में बहुत ज्यादा एक ब्लॉकेजेस रहे हैं, पास में ज्यादा ब्रोकन एनर्जी रही है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रही है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं रही थी, पास में अनस्टेबल कनेक्शन था, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ब्रोकन हार्ट एनर्जी, स्टेबिलिटी ना होना और हार्ट ब्रोकन सी सिचुएशन रहना, बैलेंस ना रहना। क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, स्टैग्नेंट स्लो एनर्जी, चेंज हो रहा है, जो भी आपके रिलेशनशिप में एक ब्लॉकेजेस रहे हैं वो हील हो रहे हैं, ठीक है, स्टैग्नेंट एनर्जी से रिश्ता निकल रहा है आपको इस पर्सन की तरफ से, चाहे मतलब कि आपको इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई लेटर जरूर मिलेगा जो पूरी सिचुएशन को बदल के रख देगा, जो भी आपको जो एक ब्रोकन एनर्जी या कोल्ड एनर्जी इसके अंदर फील होती है, एक तो कोल्ड एनर्जी इसलिए थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है काम पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है, अपनी लाइफ में बनाने पे, लाइफ को एक स्टेबल करने पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है इस इंसान का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज आएगा, कोई एक मैसेज, कोई टेक्स्ट, आपको ये स्लो एनर्जी सडनली चेंज हो जाएगी, आपको कुछ कोई इस पर्सन की तरफ से कोई ऐसा टेक्स्ट मैसेज, कोई लेटर मिलेगा जो कंप्लीटली आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। मतलब कि मुझे पॉजिटिव लग रहा है, ये इंसान सब कुछ सोच के बैठा हुआ है, कोई प्लानिंग करके बैठा हुआ है, कुछ प्लान करा हुआ है इसने, लेकिन वो एक डिवाइन टाइमिंग, एक सडन कुछ चेंज आ सकता है आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में। ओके, आप परेशान मत हो, आप बहुत ज्यादा वर्ड मत हो, या आप सोचते बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मैरिज या कमिटमेंट या सक्सेस, 6 ऑफ फ्रूट्स की एनर्जी है, चीजें आगे की तरफ अनएक्सपेक्टेड वे में बढ़ सकती हैं, ठीक है, आप काफी इस पर्सन के लिए काफी अट्रैक्टिव और बैलेंसिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है। क्लैरिफाई 6 ऑफ फ्रूट्स, ओके। अब बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में इस वक्त काम, कैरियर और सक्सेस पे बिजी हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बिजी रखते हैं अपने आप को, आप अपनी लाइफ में लाइफ को आगे लेकर चल रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनली आप यहाँ पर जैसे कि आपने सरेंडर करा हुआ है अपनी जिंदगी को, आप फोकस अपनी लाइफ पे किसी सक्सेस पे, किसी वर्क पे, आप फीमेल है या मेल है, आपका भी फोकस अपने काम और कैरियर पे है, ठीक है, आपने भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब कि आप अपना ध्यान बार बार हटाने की कोशिश करते रहते हैं अपनी सक्सेस को, आप जो भी आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स मिल रही हैं उनको आप यहाँ पर मतलब कि फील करना चाहते हैं, आपके माइंड में जो एक मैरिज वाला जो माइंड सेट है वो तो है, लेकिन वो आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहना चाहते, आपको ही पता ये चीज अपने वक्त पे होगी और हो जाएगी, ठीक है, तो अपने आपको बिजी रखने की कोशिश करते रहते हैं,
और इमोशनली सरेंडर रखते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को एक बैलेंस रखकर आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी एक बैलेंसिंग एनर्जी आई है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में। पास्ट में काफी डार्कनेस थी, टॉक्सिसिटी थी, ये बहुत ज्यादा हील हुआ है, ये रिलेशनशिप एक डार्कनेस से निकला है, एक ब्लॉकेजेस से बाहर आया है, स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर आया है, ठीक है। अगर इस इंसान के साथ आपकी एक नॉर्मली भी बातचीत हो रही है तो मतलब कि थोड़ा सा ये पर्सन ज्यादा कह कर कुछ करने वाला नहीं है, ठीक है, करेगा, लेकिन आपको जरूरी नहीं है आपको ऐलान करे, करेगा सब कुछ, लेकिन अभी थोड़ा सा अपने टाइम पे, ठीक है। इस पर्सन की एक्शंस और मूवमेंट आपके लिए क्या रह सकती हैं? पेज ऑफ फ्रूट्स, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ आपके साथ, ठीक है, स्टेबल और बिगनिंग न्यू मैनिफेस्ट कर रहा है। ये आपके साथ सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहता है, एक मैनिफेस्टेशन चल रही है, बहुत बैलेंस रखकर आपके साथ सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहता है। अभी पेजेस की लेवल पे अगर ये आपको पेजेस के साथ ही कनेक्ट कर रहा है तो इसको पता है ये क्या कर रहा है, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी, बहुत ज्यादा होप है आप लोग के बीच एक बैलेंस और स्टेबिलिटी आए, क्योंकि ये इंसान आपको काफी स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है, मैरिज मटेरियल देख रहा है, बहुत ज्यादा होप, मतलब कि होप, इसको पता है कि एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, एक रिस्क टेकिंग वाली एनर्जी है आपकी तरफ, एक रिस्क टेकिंग करना, न्यू स्टार्ट करना, फूल की एनर्जी है, ठीक है। इस सिचुएशन को हील करना चाह रहा है, चाहे आप कितना ही लग रहा है यहाँ पे सिचुएशन अनस्टेबल है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है यहाँ पर। ये इंसान कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, आपको कुछ स्टेबल ग्राउंडेड देना चाहता है। ये पर्सन अभी एक होल्ड बैक करने वाली है, काफी ज्यादा स्टबर्न हो सकता है का एक, अगर डिस्टेंस भी बना हुआ है तो आपके पर्सन आपके साथ काफी क्लियर है, ठीक है। इस डिस्टेंस को ये इंसान खत्म करेगा, क्लोज करेगा, एक क्लोजर, पुरानी चीजों को खत्म करके आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाहता है, ठीक है। ये डिस्टेंस, ये कंफ्यूजन, ये इंसान इसको क्लियर हो चुका है, ये डिस्टेंस और ये कंफ्यूजन, मतलब कि अगर क्रॉस रोड पे था, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा था, मूवमेंट नहीं ले रहा था, ठीक है। इसकी लाइफ में ऑप्शन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये क्लैरिटी पे है, अपने ऑप्शंस में से चूज कर चुका है। बस इसकी लाइफ में बहुत कुछ चलता रहता है करने के लिए, ठीक है, काम है, कैरियर है, लोग हैं, और मतलब कि घर की जिम्मेदारियां हैं, कुछ मदर की तरफ से चॉइसेस हो सकती हैं जिसको दिखाई गई, ठीक है, यहाँ पे इसकी मदर फिगर की तरफ से। लेकिन ये पर्सन शायद अपनी मदर से आपके बारे में कम्युनिकेट करेगा और आपके बारे में एक मैरिज कमिटमेंट को लेकर डिस्कशन पे है, ठीक है। ये इंसान, जिस इंसान से भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, एम्पर और एम्प्रेस, भाई ये इंसान को ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों का एक माइंडसेट जो है वो एक दूसरे के लिए ही है, ठीक है। आप दोनों के अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज है, लेकिन ये पर्सन शो नहीं करता, इसको कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी है, ये आपको एक सोलमेट की तरह दिखता है, एक बैलेंस पर्सन की तरह दिखता है, आपके साथ किसी स्टेबिलिटी को बनाना चाहता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है डिसीजन लेने के लिए बहुत टाइम ले लिया, या आप लोग के बीच कोई एक स्टोरी एंड भी हो चुकी है, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पर थी जो पास्ट में नेगेटिविटी चल रही थी, बहुत कोल्ड एनर्जी भी आई, डार्क एनर्जी भी आई, आप लोग समझ नहीं पाए रिश्ता कहाँ जाएगा, लेकिन एक क्लैरिटी आई है, ठीक है। आप लोग के कनेक्शन में एक नेगेटिविटी से आप लोग बाहर आए, जो डिफेंसिव नेचर था या डिफेंसिवनेस थी, आप लोग एक दूसरे के सोल काउंटर पार्ट हैं। यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन के बाद या बहुत सारे मतलब के एक लेवल को क्लियर करने के बाद या बहुत सारे लेसन्स लर्न करने के बाद आप दोनों को ये चीज समझ में आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एक डेस्टाइन कनेक्शन में हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन एक बैलेंस अप्रोच, आप लोग एक बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे के लिए बैलेंस अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, एक्सेप्टेंस नहीं थी, या बहुत ज्यादा एक दूसरे में खामियां नजर आ रही थी, या बहुत ज्यादा एक दूसरे को अपने आप से डिफरेंट देख लेते हैं, बहुत एक डिफरेंसेस थे, ठीक है। एक मतलब कि एक होता है ना ऑपोजिट, एक ऑपोजिट चीजें बहुत ज्यादा नजर आ रही थी, आपको लगता था आपके पर्सन काफी ज्यादा ऑपोजिट है आपसे, और आपके पार्टनर को, दोनों का परसेप्शन बदल रहा है, दोनों का सोचने समझने का तरीका बदल रहा है, नजरिया बदला है, आप लोग हील हो रहे हैं, एक दूसरे को लेकर काफी ग्रजेस कैरी कर रहे थे आप लोग पास्ट में, ठीक है। वो चीज हील हो रही है, वो चीज आप लोग रिलीज कर रहे हैं। अब दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे की मिररिंग इमेज है, ठीक है, एक दूसरे के लिए आप दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग की फैमिलीज वगैरह भी मान जाएंगी चीजें, अगर फैमिली की तरफ से आप लोगों के बीच अगर कोई ऑब्स्टिकल या चैलेंजेस हैं तो वो भी मान जाएंगी, मतलब कि जो भी एक कंफ्यूजन है, जो भी एक क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, वो क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपने सेल्फ पे वर्क करें, अपने आप को एनहेंस करें, अपने मतलब एक्यूरेंस की एनर्जी, एक वर्ल्ड को दिखाएं कि आपकी एक रियल पर्सनालिटी क्या है, ठीक है। होल्ड योर विजन, नेगेटिविटी को प्लीज मत सोचें, क्योंकि आपके अंदर कभी कभी एक रात को सोते हुए या तो आपको ज्यादा काफी वरिड हो जाते हैं, फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा आप सोचने लग जाते हैं। टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ठीक है, अपने टाइम दे अपने आप को, ठीक है, और थोड़ा सा रिलैक्स रहें, हीलिंग की तरफ रहें, बहुत ज्यादा सोचें मत। वर्गो की एनर्जी है यहाँ पर, योर कमिटमेंट, योर
कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है। अब वो किस तरीके से की जा रही है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अगर यहाँ पर पास्ट ग्रजेस रख के पास्ट सिचुएशंस को आप बार बार रिमाइंड करते रहेंगे, चीजें सही नहीं होंगी, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है। हीलिंग का टाइम है ताकि आप लोग की लाइफ आगे की ये अच्छी चल सके। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, काफी ज्यादा प्यार है, लव है, क्यूरियस की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपके ख्वाब हैं कुछ इस रिश्ते से कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड, वो चीज पूरी होगी। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको कहा जा रहा है प्लीज बैलेंस रखें। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, भाई आप लोग के रिलेशनशिप में किसी तरीके का एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, अपनी लाइफ में एक न्यू चीजों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। यहाँ पे है अ टाइम फॉर हीलिंग, ये आपके लिए कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे एक भरपूर हीलिंग का टाइम है, ठीक है। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, मैंने कहा ना कुछ आपको अनएक्सपेक्टेड मिलने वाला, कोई क्लाइमेक्स आपका वेट कर रहा है, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आप दोनों को एक कंफर्ट जोन से निकाला जा रहा है, ठीक है। अब ये कंफर्ट जोन आई डोंट नो ये क्या है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, आप दोनों के बीच एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है, ठीक है। कुछ न्यू कहानियां आप लोग लिखने जा रहे हैं, न्यू स्टोरी एक साथ आप लोग दोबारा एक प्लान करने जा रहे हैं, तो आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट है। लक इज ऑन योर साइड, लक आपके साइड है। सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट, एरीज इंपॉर्टेंट, पाइसेस एक्यूरियस इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्गो इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे साइन इंपॉर्टेंट है। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट इन लिब्रा, ठीक है। लिब्रा हो सकते हैं आप, विन विन आउटकम है, ठीक है। एक रोमांटिक लाइफ जो आपकी इस पर्सन के साथ अगर स्टार्ट हो रही है, कोई ऐसा कनेक्शन, कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, आपकी और इसके बीच बहुत एक डिस्टेंस या एक मतलब कि एक एक्सेप्टेंस नहीं थी, एक डिसएग्री थे आप दोनों एक दूसरे से, या तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रही थी, आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक राइट पर्सनालिटियों को एक दूसरे की समझ नहीं पाते, तो वो टाइम है आपको, ये जो हीलिंग का टाइम दिया जा रहा है, जब आप लोग एक साथ आए तो एक डिजास्टर ना हो, ठीक है। ये आपको हीलिंग का टाइम दिया, एक क्लाइमेक्स आएगा इसके बाद, एक मतलब कि अपनी लाइफ में आप कुछ बदलते हुए चीजें देखेंगे, ठीक है। तो बहुत टाइम तक बहुत चीजें आप लोग के आपको नहीं पता बैकग्राउंड में आपके फेवर में वर्क कर रही है, ठीक है। ये जो टाइम है आपके फेवर के लिए है, तो आप परेशान मत हो। लक आपको सपोर्ट में है, लक आपको कंप्लीटली एक सपोर्ट कर रहा है, आपका लक आपको, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।